तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस हैं। एक है कि समुत्पाद वक्र क्या है। सम से मतलब है समान, उत्पाद मतलब है उत्पादन, कि समान लेवल का उत्पादन। चाहे एक लड़का या 2 लड़की मिलके इस काम को करें तब भी 100 बल्ब बनेंगे, या 2 लड़का 1 लड़की मिलके काम करें तब भी 100 ही बल्ब बनेंगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि हम जब काम करने वाले 2 कारकों को बदलते हैं, ठीक है, चाहे इसकी मात्रा को कम करें उसको ज़्यादा या इसको कम, तो हमें सेम लेवल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उसी लेवल का जो हमें बन के मिलता था वही मिलेगा। तो समुत्पाद वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हम लोग ग्राफ के जरिए से समझेंगे। तो सम उत्पाद वक्र को अंग्रेजी में आइसो क्वांट, आइसो मतलब होता है इक्वल, क्वांट मतलब होता है क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी कर्व कहते हैं कि जो हम उत्पादित करेंगे वो इक्वल क्वांटिटी में होगा। ठीक है, आइसो क्वांट। परिभाषा इसको याद कर लेना कि परिभाषा मतलब प्रोफेसर बीरेस्टेड के अनुसार सम उत्पाद रेखा दो साधन मतलब क्या, जैसे मैंने बताया, या तो बॉय और गर्ल हो गया। ठीक है, ये साधन है, दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, लड़ते नहीं है, मतलब मिलके बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, एक कैपिटल होता है, इसमें कैपिटल और दूसरा लेबर। कैपिटल मतलब क्या हो गया, जो मशीन्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं मान लो कपड़ा बनाने की, और लेबर उसमें कितने हैं। तो चाहे 2 मशीन लगा के 4 लेबर लगा लो, या 1 मशीन लगा के 8 लेबर लगा लो, मिलना उतना ही है जितना मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो देखेंगे सम उत्पाद रेखा 2 साधनों में उन समस्त कॉम्बिनेशंस, चाहे दो कैपिटल ले लो, 4 लेबल ले लो, 3 कैपिटल ले लो, 2 लेबल ले लो, इसको बढ़ाओ इसको घटाओ, इसको घटाओ इसको बढ़ाओ, मतलब कॉम्बिनेशन जितने भी बन पाते हैं, कॉम्बिनेशंस को बताती है जिसमें समान उत्पादन प्राप्त होता है, कि उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ओके, तो हम लोग टेबल और डायग्राम की सहायता से समझते हैं, टेबल और डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं लेबर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, देखो ध्यान से, हम क्या लिखेंगे कि मैंने शुरू में 8 लेबल लगाया और 4 कैपिटल लिया। ठीक है, 8 लेबल लगाया और 4 कैपिटल लिया, और इधर देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ मैंने इसमें छोटे में किया है, आप बड़े में बना सकते हो। ठीक है ना। तो लेबर मैंने 8 लिया, कैपिटल मैंने 4 ही लिया। मैंने कहा यार कैपिटल 4 लो, क्योंकि लेबर हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा अच्छा लेबर को कम कर दो, बोले 6 कर दो। तो बोले कैपिटल को बढ़ा दो, बोले लेबर को और कम कर दो, बोले 4 कर दो, तो कैपिटल को और बढ़ा दो, यानी कि 6 कर दो। ठीक है, इन सभी मात्रा को। तो हम लोग ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ। ये y है, ये x है। L से लेबर, L से लो, लेबर को हम लो पे रखेंगे, यानी कि नीचे वाली लाइन पे रखेंगे, और कैपिटल को इस वाले लाइन पे रखेंगे। बस एक बार याद कर लो कि लेबर गया नीचे तो कैपिटल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब जो उत्पादन करता है, जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, पहले तो क्या 8 क्वांटिटी लेबर की लेगी नहीं लेगा, 1 है, पहले ऐसे लिख लो, 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, इसको भी 8 तक लिख लो, समान मात्रा में 3 4 5 6 7 8। टेबल की सहायता से तो डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा 8 लेबर है, 8 लेबर है, ठीक है, और कैपिटल कितनी है, 4 है। इन दोनों को, इसको इधर लेते जाओ, इसको इधर लेते जाओ, जहाँ दोनों मिल जाए, ठीक है, वही एक कॉम्बिनेशन हो गया। ये कॉम्बिनेशन ए नाम दे दो। फिर दूसरा क्या है कि बोला कि लेबर 6 कर दो, लेबर घटा दिया 6, तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, 5 बढ़ा दिया जी, लेबर 6 हो गया, कैपिटल 5 हो गया। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर बी। फिर कहा लेबर 4 कर दो, हमने 2 और घटाया, ठीक है, और इसको 6 कर दिया कैपिटल को, तो हमने इधर लिया, दोनों यहाँ मिल गए। ये कॉम्बिनेशन सी है। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है ये वक्र। वक्र मतलब क्या, जब मिला दो इसी को तो वक्र बन जाता है। ये जो वक्र है, ठीक है, ये जो वक्र है इन सभी कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है, जहाँ पे सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, यानी कि मान लो कि 100 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब किसी भी चीज़ की, बल्ब की हो गई, किसी की भी हो गई, तो यहाँ पे लिख दो कि 100 यूनिट्स। चाहे 8 लेबर 4 कैपिटल लगाओ तब भी 100 यूनिट मिलेगा, 6 लेबर और 5 कैपिटल लगाओ तब भी 100 यूनिट मिलेगा, 4 लेबर 6 क्वांटिटी लगाओ तब भी 100 यूनिट मिलेगा। ठीक है, और देखो ये ऐसे ही रहता है,
ठीक जैसे हम लोगों ने अनधिमान वक्र पढ़ा था कि चाहे यहाँ पे x गुड हो यहाँ पे y, एक गुड को अगर हम कम खरीदेंगे, मान लो सेब को कम खरीदेंगे तो केले को ज़्यादा खरीदेंगे, और कम खरीदेंगे इसको और ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन हमको जो संतुष्टि है, जो हमको रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट 100 यूनिट बल्ब का है, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट क्या था, खाने के बाद रिजल्ट वहाँ क्या है, सेटिस्फैक्शन का। तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन समान था, यहाँ पे यूनिट समान है। ओके, तो हो गया। इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो ऐसे नीचे लाइन पे एक्सप्लेन कर देना, ऐसे एक्सप्लेन क्या, पहला कि ए बी सी, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन पर, ठीक है, समान उत्पादन यानी कि 100 यूनिट कॉमा में लिख दो, ओ कोष्टक में 100 यूनिट्स मिल रहा है। दूसरा क्या लिख सकते हो, एक्स एक्सिस पर हमने लेबर को लिया। देखो यही होता है, पेज भरना आराम से भर सकते हो, और 4 भी पेज लिख दिया ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है या बच्ची ने अच्छा लिखा है। वाई एक्सिस पे क्या हो गया, हमने वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया है। फिर एक पॉइंट आगे और लिख सकते हो, अब मैं नहीं लिखूंगा, बस समझ जाओ कि यह जब हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो लेबर को घटा रहे हैं, इसका मतलब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाते हैं और सेम लेवल का मिलता है। समझ गए? ओके, अब देखो ये तो डिफिनेशन था और डायग्राम था। डिफिनेशन आप इसको आधे पेज में लिख दोगे, इस डायग्राम को आधे पेज में बना दोगे। अब देखो ये क्या है, इसकी विशेषताएँ हैं कि मान लो विशेषताएं हैं भाई कि 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो वहाँ क्या विशेषताएं हैं कि वो लड़ेंगे झगड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि भाई वहाँ 2 लड़के 3 लड़कियाँ, लड़कियों का समूह ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा। फिर 3 लड़के हैं 2 लड़कियाँ, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है कि समुत्पाद वक्र की विशेषताएँ क्या है। सम उत्पाद, पहला सम उत्पाद वक्र की ढाल ऊपर से नीचे की ओर होती है। देखो ध्यान से, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊँगा। ऐसा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, बस इसको ऐसे लिख देना MRTS, ठीक है, के कारण होता है, क्योंकि जब हम एक साधन की मात्रा घटाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाते हैं। देखो हम लेबर को घटा रहे थे तो कैपिटल को बढ़ा रहे थे ना, वही कारण है। डायग्राम बना दो ऐसे बड़ा डायग्राम, ठीक है, 0 लिखो, वही कहानी, L फॉर लेबर तो L फॉर लो पे लिखेंगे, दूसरा जो बच गया वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। फिर वही लिख लो क्या कि ये जो होता है ऐसे कैसे भी बना दो, यहाँ पे लिख दो IQ, आइसोकाउंट कर्व, ठीक है। क्वांटिटी भी लिख सकते हो 100 यूनिट्स। यहाँ पे बताओ कि ये जो यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पर 1-2 लाइन में। फिर वही एक्स एक्सिस पर लिया क्या, लेबर, वाई एक्सिस पे लिया, ये पहला था ये दूसरा, वाई एक्सिस पर लिया क्या, कैपिटल, हर बार लिखना होगा ना। और ए बी की जो ढाल है निगेटिव है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक है, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे, समझ में आया ना, बस सिंपल है। अब देखो डायग्राम से ही पेज भर जाएगा। दूसरा क्या है कि 2 समुत्पाद परस्पर एक दूसरे को कट नहीं करते, यानी कि अगर 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के और 2 लड़के हैं तो आपस में लड़ते नहीं हैं कि उनको क्यों ज़्यादा हमको क्यों ज़्यादा। जहाँ पर ये भिड़ गए तो भाई बात गलत हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझाने का तरीका था। तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएंगे, एक हमने आइसोकाउंट कर्व ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। मानो ये पहला था, मान लो इस पे हमने 100 यूनिट का बल्ब बनाया, 100 बल्ब बनाए, इस पे 200 बल्ब बनाए, 200 यूनिट, बल्ब को यूनिट कह लो, ठीक है। ये पहला आइसोकाउंट है, ये वाला, ये दूसरा आइसोकाउंट कर्व है। अच्छा तुम बताओ क्या ये कट कर सकते हैं। कट का मतलब क्या है कि ये ऐसे बनाओ ना बनाओ, बस ऐसे लिख दो। फिर नीचे वाले पे लेबर लिया, फिर इसको लिखना एक्सप्लेन में, ऐसे हमने किया था। ओके, तो बस यही हो गया, 2 उत्पाद एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन
क्या कि एक्स एक्सिस पर लेबर, वाई एक्सिस पर ये लिया, और हमने देखा यहाँ लिख दो तीसरे नंबर पर, पहला दूसरा तो लिख ही दोगे ना। अब तीसरा क्या है कि IQ1 और IQ2, जो आइसोक्वांट 1 है, आइसोक्वांट 2 है, एक दूसरे को कट नहीं करते, नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा कट कर देंगे तो क्या होगा कि भैया कि अगर 200 यूनिट है, अगर ये देखो इसका मतलब क्या है कि दो लेबर और 4 कैपिटल लगा के हम जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना ही लगाकर हम 200 यूनिट भी उत्पादन कर लेंगे। तुम ही बताओ कि इस पर हमने जो कॉम्बिनेशन लगाया तो 100 यूनिट मिला, और उसी कॉम्बिनेशन पे क्या 200 यूनिट मिल सकता है? अगर 2 लड़के मिलके भाग रहे हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो क्या 2 ही लड़के 4 किलोमीटर भाग पाएंगे? सोचो, नहीं ना। तो बस ऐसे ही लिख देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, अब तीसरे क्या है? तीसरा क्या बोलता है कि 2 सम उत्पादों का परस्पर समांतर होना जरूरी नहीं है। डायग्राम ऐसे बना देना, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये ऐसे है तो ये जरूरी नहीं है कि अगला भी ऐसे ही हो, ठीक है। अगला ऐसे यहाँ से मुड़ सकता है, तीसरा यहाँ से यहाँ मुड़ सकता है, ठीक है। ऐसे लिख देना, ये IQ1 है, IQ2 है, IQ3 है। मान लो यहाँ पर 100 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 200 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 300 यूनिट मिल रहा है। ये सब विशेषताओं में ग्राफ बनाओगे तो नंबर बढ़िया से पा जाओगे। अब यहाँ पर भी लेबर, यहाँ पे कैपिटल, समझ गए? ओके। अब देखो चौथा, सम उत्पाद जितना ऊपर की ओर होगा उतना ही अधिक होगा। क्या? उतना ही अधिक आउटपुट होगा। आउटपुट क्या मतलब? उत्पादन, ठीक है। जैसे हमने उसमें देखा था ना, ये इंडिफरेंस कर्व था, जितना ऊपर होगा कंज्यूमर उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। यानी कि मतलब दो, मान लो एक केले एक सेब खा रहा है, लेकिन और इनकम बढ़ गई और ऊपर 2 केले 2 सेब खा रहा है तो और संतुष्ट हो जाएगी। आहा, क्या बात है, मतलब आनंद आ गया। और ऊपर होगा तो और संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y, ये है x, और उसी इंडिफरेंस कर्व की तरह ये भी है समुत्पाद वक्र। ये IQ1 है, IQ2 है, IQ3 है। तो यहाँ लिख देना एक्सप्लेन IQ3 का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वह सबसे दाईं ओर है। ठीक है। IQ1 का उत्पादन सबसे कम है। ओके ना, समझ में आ गया? ऐसे ही फिर यहाँ बता दो कि हमने तीसरे पे, चौथे पे एक्स एक्सिस पर लेबर लिया। ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनर पगला जाएगा कि अरे कितनी बार लिख दिया। नहीं भाई, हमने रिश्तेदार को, फूफा जी को चाय दिया तब भी बताया कि हाँ, मम्मी पापा को बताएंगे ना कि हाँ चाय दिया। दूसरे रिश्तेदार आ जाएंगे, मौसा जी, तो उनको भी चाय देंगे तब भी मम्मी पापा को बताएंगे ना। अब मम्मी पापा ये थोड़ी ना कहेंगे कितनी बार बता रहे हो नालायक, चाय ही तो है। बोलो आप ही ने तो बोला था इनको देने को, तो बता रहे हैं बार बार। ठीक है, कैपिटल लिया और बस हो गया। इस पर और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, समझ गए? तो कोई समुत्पाद अक्ष को स्पर्श नहीं करता, अक्ष को स्पर्श नहीं करता, बस इसमें ग्राफ बना देना है। अक्ष को मतलब क्या कि ये ऐसे अक्ष को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देना। ये IQ है। अच्छा, अक्ष को स्पर्श कर देगा तो क्या? इसका मतलब क्या कि हम लोग कैपिटल ही लेंगे, लेबर लेंगे ही नहीं। तो अच्छा आप ही बताओ, कैपिटल ले लिया, 2-4 मशीन ले लिया, तो क्या उसको भैंस चलाएंगी? नहीं ना। इसका मतलब क्या? अक्ष को स्पर्श नहीं करता। तो एक्सप्लेन करना। ना तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को। ठीक है, ना तो एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को, किसी को भी स्पर्श नहीं करता है। ऐसा हुआ तो एक साधन की
उपस्थिति 0 हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन बताई कहाँ, लड़कियाँ पूरी चली गई या लड़के पूरे चले गए तो एक ही लोग हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन कहाँ बचा। ठीक है, और अक्ष की ओर उत्तर होता है। फिर से बना दो वही बात कि ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आई की जो है ये 0 है, ये एक्स है, ये वाई है, फिर यहाँ पे लेबर है, फिर यहाँ पे कैपिटल है। ओके, तो ये जो है इसकी तरफ ये होता है। क्यों, मैंने फिर से बताया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन कर दो फिर से। MRTS के कारण, क्योंकि हम जिस अनुपात में लेबर को कम करेंगे, चाहे कैपिटल को कम करो लेबर को बढ़ाओ, चाहे लेबर को कम करो कैपिटल को बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन कैपिटल को कम करके लेबर को बढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, नहीं तो एक लेबर बच जाएगा, 18 मशीनें कैपिटल हो जाएंगी, तो अकेले बेचारा काम कैसे करेगा। क्योंकि हम किसी अनुपात में लेबर को कम करेंगे, जिस अनुपात में, उसी अनुपात में कैपिटल को बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है, तो समझ में आया होगा। इसको मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, ये यूनिट 1 यहाँ से फिर से एक बार देख लो। ओके, ठीक है, तो कितने पेज में मैंने लिखा, 1 2 3 4। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कहीं हम पेज भरने के चक्कर में ही ना हो जाए। ठीक है, उचित आरेखों मतलब डायग्राम का खेल ही है माइक्रो में। ठीक है, उचित आरेखों की सहायता से पैमाने के प्रतिफल, पैमाना मतलब क्या होता है, स्केल होता है। स्केल मतलब जब पटरी पे क्या होता है, पैमाना कि कितने सेंटीमीटर का है। प्रतिफल के नियम, प्रतिफल मतलब होता है रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट हमने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट कितना आया। वैसे उत्पादक ने, प्रोड्यूसर ने लेबर और मशीन कितनी लगाई। ठीक है, लेबर और मशीन कितनी लगाई कि उसको कितना रिजल्ट मिला, कितना ज़्यादा। क्या 100 बल्ब से 200 हुए, 200 से 300 हुए। अच्छा, 100 से 200 हुए तो उसको कितना बढ़ाना पड़ा, 200 से 300 हुए तो उसको कितना बढ़ाना पड़ा। ठीक है, जैसे हमारे नंबर, हमारे मान लो 30 नंबर थे, 30 से 40 करना हुआ तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 40 से 50 करना हुआ तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इससे आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम मतलब समझते हैं। पैमाने के प्रतिफल का नियम या लॉन्ग रन मतलब दीर्घकाल में उत्पादन के साधन में, फैक्टर में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन कितना बढ़ेगा या घटेगा यह दर्शाता है। यानी कि लॉन्ग रन में, ठीक है, उत्पादन के साधन को मान लो हमने बदल दिया तो कितना उत्पादन कम या ज़्यादा होगा। मान लो 50 बल्ब पहले बनता था तो अब क्या ज़्यादा होगा या कम होगा, या कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। ठीक है, इसी एक परिभाषा लिख लेना कि दीर्घकाल में दो या अधिक साधनों में आनुपातिक रेशियो में वृद्धि और मात्रा के संबंध के पैमाने को, ठीक है, आनुपातिक वृद्धि और मात्रा का संबंध कि कितना वृद्धि किया और मात्रा में कितनी वृद्धि हुई, उसके पैमाने को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्पादक लेबर और कैपिटल को बढ़ाने पर यह देखता है कि क्या उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ा। कि हमने मान लो 2 से 4 घंटे कर दिए तो क्या 5 से 10 नंबर हुए। अगर हमने घंटों को दुगना किया तो हमारा नंबर भी दुगना होना चाहिए। ठीक है, क्या हमने 1 रोटी से 2 रोटी खाई तो क्या 1 घंटे से 2 घंटे हम लोग ज़्यादा एनर्जेटिक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स कितने होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या पैमाने का प्रतिफल। दूसरा, पहले तीनों लिख लेंगे। ठीक है, समान पैमाने का प्रतिफल, ठीक है, पैमाने का प्रतिफल यानी कि जितना लगाया उतना ही पाया। इसमें बढ़ते हुए यानी कि जितना लगाया उससे ज़्यादा पाया। इसमें जितना बढ़ाया उससे कम पाया। और तीसरे में जितना लगाया
इसमें ज़्यादा पाया, इसमें समान पाया, इसमें कम पाएंगे। कि मान लो हमने 2 से 4 घंटे कर दिए लेकिन नंबर हमारे 5 से 3 हो गए, तो क्या मतलब है? तो घटते हुए, ये बढ़ते हुए लिख लो, ठीक है। घटते हुए पैमाने के प्रतिफल, इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, ठीक है ना। तो हमको तैयारी ऐसे करके जानी है कि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ ही नहीं सकते। और एक मंत्रा, एग्ज़ाम के पहले ये सोचना 1-2 दिन पहले कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम में इंटर जैसे कर गए, अपने आप को बोल देना कि मुझे सब कुछ आता है, और जो सब कुछ आता है तो फिर सब कुछ आ जाएगा, मेंटालिटी वैसे बन जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहला लिखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना, मतलब बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल का नियम। मान लो हमने टेबल या डायग्राम से समझा कि एक कैपिटल और एक लेबर हमने लगाया तो हमें 50 यूनिट मिला। क्वांटिटी को क्यों लिख लेते हैं, 50 क्यों मिला, ठीक है। तो हम जब इसको दुगना करेंगे, 2 कैपिटल और 2 लेबर लगाएंगे, तो ये दुगना नहीं होगा, दुगना से ज़्यादा हो जाएगा। इसको तो 100 होना चाहिए, लेकिन दुगना से ज़्यादा हो गया ना। इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में, लगाया कम जा, देखो बढ़ाया 1 गुना से, बढ़ गया 1.5 गुना से, समझ गए ना बात को। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब हमने कैपिटल और लेबर को दोगुना किया, किया, ठीक है, तो उत्पादन, ठीक है, दुगने से ज़्यादा हुआ, ठीक है, दुगने से ज़्यादा बढ़ा, हुआ नहीं बढ़ा, ठीक है ना। तो हमने 1 से 2 किया, तो ये इसका मतलब, ठीक है ना। हम देखेंगे इसको ग्राफ में जब बनाते हुए देखेंगे तो हम देखेंगे कि देखो यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे उल्टा कर दिए का, हाँ, लो फॉर लोअर तो ले फॉर एल फॉर लेबर, ठीक है। तो सी फॉर कैपिटल, स्प्लिट ऑफ टंग, ओके। तो 0 हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कहाँ तक गए हैं, 6 और 7। पहले मान लो कि उसने 3, इसको बाद में एक्सप्लेन भी कर देना है। पेज तो ऐसे भरेंगे जैसे बारिश के मौसम में शहरों में गड्ढे, ठीक है। तो ये देखो कि अगर हमने सबसे पहले मैंने मान लिया पहली कंडीशन कि 3 लेबर और 3 ही कैपिटल लिया था एक बंदे ने, तो उसको मान लो कि कितना उत्पादन हुआ, ये ऐसे काउंट कर, ठीक है। उसको मान लो 50 यूनिट मिल गया, लेकिन अगली 50 यूनिट यानी कि 100 यूनिट पर जाने के लिए, 100 यूनिट पर जाने के लिए उसको 3 नहीं, केवल 2 ही बढ़ाने पड़े। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम करेंगे 2 और, ठीक है, 2 और इसको भी 2 कर देंगे हम, तो कहाँ जाएगा ये 3, पहले में 3 लिया, ओके, दूसरे में केवल 2 बढ़ा आगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, लाइन पहले ही खींच दी क्या, ओके। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे हो गया 100 यूनिट, ओके, 100 यूनिट। तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि कम ही बढ़ाने पर इसको उतना आउटपुट मिल रहा है 50 ही, जितना कि यहाँ 3 बढ़ाने पे मिल रहा था, ठीक है। तो पहले देखो तो 3 लगाया तो 50 पाया, और अगला 50 कितने में पाया, केवल 2 बढ़ा के, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो हम तुलना पहले एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है, लेबर लिया, वाई एक्सिस पर कैपिटल लिया, यही लिख देना नीचे, कैपिटल लिया, ठीक है। तीसरा क्या बोलेंगे कि पहले 50 यूनिट,
देखो समझ में आ गया ना ग्राफ, तो कितना जल्दी पेज भरते हैं कोई बात नहीं, तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत जल्दी अच्छे से हो जाता है। तो पहले 50 यूनिट देख रहे हो, पहले 50 यूनिट प्राप्त करने के लिए यूनिट प्राप्त करने के लिए जो प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर नहीं कोई भी फर्म वाला, तो 50 यूनिट प्राप्त करने के लिए प्रोड्यूसर ने 3 लेबर और 3 कैपिटल लगाया, लेकिन अगले 50 यूनिट के लिए उसे केवल 2 लेबर और 2 कैपिटल और अधिक बढ़ाने पड़े, बस ना, कैपिटल अधिक बढ़ाने पड़े। तो यहाँ पर वो फ़ायदे में है। ठीक है, हो गया ना बात। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि देखो अगर इसको हम अगर मिलाएं तो क्या होगा। ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये है बस एक चीज़ और कर लेना, इसी को मिलाना, नाम दे देना ओ, इसको देना ए, इसको देना बी। यहाँ पे लिख देना कि जो ओ ए है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा लग रही थी ना इसकी, ओ ए है ए बी से कम है। यहाँ लिखना चौथे पे ओ ए इज़ ग्रेटर दैन ए बी से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा लगा रहा था। देखो ना 3 3 और आगे चल के केवल 2 2 बढ़ा दिया। सिंपल। अब हम करेंगे क्या, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब लिख लेना जैसे समान पैमाने का प्रतिफल। हिंदी जो होती है वो टर्मिनोलॉजी क्या बताएं। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऐसी सिचुएशन। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो मान लो 1 लेबर प्लस 1 कैपिटल बढ़ाया, 1 कैपिटल पर 50 यूनिट मिल रही थी, तो हमने कहा कि चलो आगे करके बढ़ा दो, इनको दोगुना कर दो। तो 2 लेबर प्लस 2 कैपिटल, और ये भी कितना हो गया, उतना ही बढ़ाया जितना ये, जितना गुना कहें भैया आप हो गया, हम भी उतने ही गुने हो जाएंगे, 50 दूना 100। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ एक्सप्लेन कर देंगे कि जिस अनुपात में लेबर व कैपिटल बढ़ाया, उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, यही समान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। समान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ये भी नहीं कोशिश करना कि 6 पेज भरेंगे, केवल 4 सब में। ठीक है ना, ग्राफ बनाएंगे बड़ा सा। देखो अब हम बना रहे हैं ग्राफ बड़ा वाला, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 0 है, L फॉर लो मतलब लेबर, C फॉर कैपिटल यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दूरी समान है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। मान लो किसी प्रोड्यूसर ने 2 कैपिटल, फिर वही करना, और 2 लेबर लगाया, और कितना यूनिट प्राप्त किया उसने, 50 यूनिट। ठीक है, बल्ब कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगला 50 यूनिट पाने के लिए उसने 2 नहीं केवल 1 बढ़ाया। नहीं, देखो ध्यान से, कम बढ़ाया ना, तो वो तो कि ज़्यादा पाने के लिए, उतना ही पाने के लिए कम करना पड़ा, तो वो पहला था। लेकिन इतना ही और पाने के लिए इतना ही इसने बेचारे ने और बढ़ाया कि 2 और 2 पर 50 मिलते थे, तो अगला 50 यूनिट यानी कि 100 यूनिट पाना है, तो 2 इसको दोनों को बढ़ाओ। तो ये ऐसे आएगा और ये 4 ऐसे जाएगा, यहाँ पर मिल गए 100 यूनिट। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखोगे तो ये और ये बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इतना उत्पादन करने में 2 और 2 लगा, इतना अधिक उत्पादन करने में भी 2 और 2 लगा। तो एक्सप्लेन करो।
वही एक्स एक्सिस लेबर लिया, वही चाय पिलाया तो मम्मी पापा को बताओ ज़रूर कि चाय दिए लेकिन टोस्ट नहीं दिए, एक्स एक्सिस पर लेबर लिया, ठीक है ना। पढ़ाई को मुझे लगता है आसान भाषा में समझना चाहिए, कोई हवा चीज़ नहीं है जो नहीं समझाई जा सकती। मैंने जिस कठिनाई से समझी, लेकिन अभी जैसे बता रहा हूँ ये ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कैपिटल हंसा के पढ़ाया जाता है, बोरिंग नहीं किया जाता, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। इंसान यार माउंटेन पर चढ़ जाते हैं, ये पढ़ाई क्या चीज़ है। एक्स एक्सिस पर लेवल लिया, वाई एक्सिस पर कैपिटल लिया। तीसरा क्या बोल दो कि दो दो, ठीक है, मतलब दो लेबर और दो कैपिटल पर 50 यूनिट उत्पादित किया गया। कुछ भी अपने टर्म में लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो इसने लिखा है पूरा वही समझ जाओ, खुद से लिख दो। लेकिन नहीं कि शादी हो रही तो फिर मातम के गाने गाने जाने मतलब गाए जाने लगे, ठीक है। जो हो चल रहा है उसी से रिलेटेड लिखना, ओके। तो दो लेबर और दो कैपिटल पर 50 यूनिट उत्पादित किया गया। अगले 50 यूनिट को उत्पादित करने के लिए दो लेबर और दो कैपिटल ही लगे, ठीक है ना, ही लगे, बात ख़त्म। अंत में क्या लिख देना, नाम दे दो ए बी, ठीक है। यहाँ पे ओ ए ओ बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि इतना बढ़ाया इतना और बढ़ाया। ए बी इज इक्वल ओ ओ ए, ये तो गोलमाल वाला एक जो हीरो नहीं था, ओ ए ऐसे कुछ बोलता था ना, तो ये ओ ए इज इक्वल टू ए बी ही, ठीक है, हो गया, डन। और तीसरा देख लेते हैं, घटते हुए पैमाने के प्रतिफल। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस ये सोचना है कि आज एक दिन में केवल एक यूनिट के 2 क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, ठीक है। प्रेशर नहीं लिया जाता, लेकिन उसी को 2 बार करेंगे, देखेंगे, फिर खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं बोला 1000 चीज़ें ना करो, लेकिन एक चीज़ें करो, 1000 क्वेश्चन ना ख़त्म करो, एक ही क्वेश्चन ख़त्म करो। और मुझे लगता है PYQ ही एक ऐसा साधन है जो इंसान को बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। अपने पास्ट पहले को समझकर ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर समझ जाओ, आगे बढ़ जाओ। पहले लोगों के साथ क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, वैसे उसको सीख के ये समझ जाओ। तो PYQ बहुत अच्छा साधन है, यहाँ पे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार मैंने पहले के पेपर कर लिए। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, अगर एक लेबर है और एक कैपिटल है, 50 यूनिट मिल रहा है, तो 2 लेबर करने पर और 2 कैपिटल करने पर ये दुगना भी नहीं होगा, 50 और नहीं होगा, ये 75 ही रह जाएगा। कि इसको दुगना किया लेकिन ये दुगना तो हुआ नहीं, ये कम ही रह गया। तो यहाँ पे लिखना कि जिस अनुपात में किसको बढ़ाया, लेबर और कैपिटल को, लेबर और कैपिटल को बढ़ाया, उससे कम अनुपात में मात्रा बढ़ी, ठीक है, समझ गए। तो बस ग्राफ बना दो, ये y है, ये x है, 0 है, L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5। और एक बात ये कि टाइम ये नहीं कहना कि कभी कम है, कोई भी लोग टाइम हमेशा अधिक होता है। जो करना चाहता है उसके लिए 10 दिन भी बहुत है किसी भी एग्ज़ाम में, और जो नहीं करना चाहता उसको 10 महीने भी मिल जाए तो बहुत कम है। तो पहले ये मन से निकाल देना चाहिए कि टाइम कम है। नहीं तो आप बोलोगे टाइम कम है और माइंड मान लेगा, तो कहेगा कि यार कम टाइम में कुछ हो ही नहीं सकता, तो कुछ करना ही नहीं है। तो देखो पहले उसने 2 कैपिटल 2 लेबर लगाया, तो मान लो 50 यूनिट मिला, ये ज़रूरी है बनाना। लेकिन आगे इसने क्या किया, आगे इसको 50 यूनिट और प्राप्त करने के लिए पता है 2 नहीं 3 लगाने पड़ेंगे। ये देखो
अगले 50 यूनिट प्राप्त करने के लिए इसको बेचारे को 3 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 पे तो 50 हो ही नहीं रहा है, 2 पे तो 75 ही हो रहा है, तो 3 गुना करना पड़ेगा, तो 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत घाटा हो गया जी। पहले इतने में जो काम चल जाता था, अब इतना बढ़ाने पे काम चल रहा है। ठीक है, पहले इतनी रोटी खाने पे कम चल जाता था, अब इतना और खाना पड़ता है तभी वही सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो क्या मतलब है? तो नामकरण तो करना ही है। ओ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर भी ऐसे कर दो। 50 में 50 जोड़ेंगे 100 यूनिट। एक्सप्लेन कर दो, खुद से एक्सप्लेन करो बॉडी वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो कर लिया। ओके, तो पहला एक्स एक्सिस पर लेबर है, बेचारा कब से खड़ा है। वाई एक्सिस पर कैपिटल है, बेचारी कब से है, कैपिटल है। ओके, ठीक है। तीसरा हम क्या करेंगे कि पहले 50 यूनिट प्राप्त करने के लिए, राइटिंग तो घटिया बनेगी, उतनी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि तेज़ लिखना है। ठीक है, पहले 50 यूनिट प्राप्त करने के लिए 2 लेबर 2 कैपिटल लगाना पड़ा, लेकिन उसके अगले का जो 50 यूनिट है, अगले 50 यूनिट प्राप्त करने के लिए उतना ही काम करने के लिए अब 3 लोगों को बुलाना पड़ा। तो क्या ये उसका घाटा है या सब मतलब फ़ायदा है? घाटा है ना। तो इसीलिए कि घटते हुए पैमाने के प्रतिफल उसको रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा। लगा रहा है 3 से 6 घंटे और नंबर हो रहा है कितना, 5 से 10 नहीं हो रहा है, 5 से 8 ही हो रहा है। तो कम उसको मिल रहा है उसका आउटपुट। प्राप्त करने के लिए 3 लेबर और 3 कैपिटल लगाना पड़ा, बड़ा नहीं है ये, पड़ा है, लगाना पड़ रहा है। ओके, और लास्ट में मैंने क्या कहा, जो भी नामकरण किया, ये क्या इससे छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है। ए बी लेस देन ए बी, नहीं ओ ए आर, ये गोलमाल वाला जो तुषार कपूर है, ओ ए ये जा नहीं रहा है। तो ओ ए जो है ए बी से छोटा है। पहले में हमने क्या देखा, हो गया आंसर ख़त्म, फिनिश्ड। लेकिन बस एक बार समझ लो मैं, ओके, पहले में क्या था कि जब दूसरा प्राप्त करने के लिए उतना कम ही लेबल लगाना पड़े, तो वहाँ पे ओ ए ग्रेटर दैन ए बी था। लेकिन जब उतना ही लगाना पड़े दूसरे में, तो ओ ए बी, लेकिन जब उतना ही लगाने के लिए, उतना ही पाने के लिए ज़्यादा लगाना पड़े, तो ये है तीसरा। ओके, इसको बस समझाने के लिए। तो देखेंगे, इसको भी हमने 4 पेज में समझ लिया, पॉज करके देख सकते हो आप। ओके, बाकी फ़ोटो मैं भेज दूंगा। ओके, PDF। ओके, ये तीसरा पेज था, दुगुना बढ़ाया तो उतना ही पाया। ओके, घटते हुए पैमाने का कि उतना और पाने के लिए यार ज़्यादा कुछ देना पड़ा। ठीक है ना, हो गया ख़त्म। तो नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे यूनिट 3। ओके, रेडी फॉर दैट। वो भी कल ही आएगी वीडियो। ठीक है ना, 2 से 4 के बीच में, 2 PM to 4 PM